अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2019 के वर्ष में जब पहली बार प्रिडिक्शन की गई थी कि युग परिवर्तन का दशक आ रहा है और मार्च अप्रैल का महीना था, 2019 के लोकसभा चुनाव उस समय पे यहाँ पे चल रहे थे। तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, उसकी चर्चाएं ज़्यादा जोरों पर थी। लेकिन 2020 में जब दुनिया को थमते हुए देखा, वो वीडियो अचानक से वायरल हुआ। फिर MKSA का सेगमेंट भी कई लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन तब से हम फ्रीक्वेंटली कहते आ रहे थे कि इसके दो प्रमुख चरण हैं। उसमें जो पहला चरण था वो तारीख थी 26 दिसंबर 2019। षटग्रही युति उस समय पे धनु राशि में बनी थी, कंकड़ावर्ती सूर्य ग्रहण था। दूसरी बार षटग्रही युति 2025 के 29-30 मार्च को बनेगी। शनिवार का दिन होगा, शनिदेव का राशि परिवर्तन है और मीन राशि में षटग्रही युति बनने के लिए जा रही है। और इस बार का जो षटग्रही युति का प्रभाव होगा वो पहली वाली षटग्रही युति से थोड़ा सा ज़्यादा ही विनाशक होगा। तो 29-30 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक का जो समय है ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही विनाशक रहेगा। उसके सिम्टम्स अभी से हम देख रहे हैं। जो पूरी सीरीज शुरू की गई है कि 2025 से 2028 दुनिया देखेगी युग परिवर्तन, मिडल ईस्ट से उठेगी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी, या फिर ईरान के ऊपर से नज़र मत हटाएगा, या फिर रशिया का यूरोप में आगे बढ़ना। आज भी यूक्रेन रशिया के कुछ रीजन्स को कब्जा चुका है, तो परिस्थितियां वहाँ पे विपरीत बनेगी। चीन ताइवान के ऊपर बातें की गई और नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया और जापान तक का एक नया फ्रंट खुलने की पूर्ण आशंकाएं हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। ये आज से कई वर्ष पहले भविष्यवाणिका में भी लिखा गया है। आपने बहुत सारे वीडियोस में उसके बारे में सुना होगा, कहीं पे पढ़ा होगा कि ऐसा एक समय आएगा तीसरे विश्व युद्ध में जब बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ चीन भारत के ऊपर आक्रमण करेगा और हारेगा, और उसके बाद अखंड भारत की कल्पना साकार होगी। जो उड़िया भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो उसका हिंदी ट्रांसलेट है ये इसी के आसपास है। तो बहुत सी बार हमने सोचने की कोशिश की कि कितने मुस्लिम देश चीन के साथ मिल जाएंगे और इतने कम समय में ये कैसे होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस ये दिखा रहे हैं कि जैसे ही मार्च 2025 में शनिदेव का ये राशि परिवर्तन होगा, वहाँ से लेकर फरवरी 2028 तक ये गतिविधियाँ बहुत ही सॉलिडली हो जाएगी। आज भी वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई पुराना वीडियो दिखाने वाला नहीं हूँ। और एक ऐसी खबर है जो पुष्टि कर रही है कि चीन इस प्रकार की तैयारियां कर रहा है। जब वो पब्लिक डोमेन में आएगी तब की बात है। लेकिन हमारे पास जहां तक सूचना पहुंच रही है, जो हमारी टीम ने सूचनाएं मतलब इकट्ठी की है, उनके हिसाब से और जो सोर्सेस उनको मिले हैं उनके हिसाब से ये बात तय दिख रही है। ये 13 या 17 जो भी कहा जा रहा है, ये मुस्लिम देश नहीं होंगे, ये आतंकवादी संगठन होंगे। अभी रिसेंटली हमास की टॉप लीडरशिप चाइना में थी, 3 दिनों तक वहाँ पे रही। और तालिबान के भी जो अथॉरिटी के मेन नेता थे उनकी भी मीटिंग चाइना में हुई, वो भी 3 दिनों तक रहे। तो ऐसा कहा जा रहा है। और जो ये पूरा घटनाक्रम बन रहा है, इससे मान के चलिए कि ये मुस्लिम देश शायद नहीं होंगे। उसमें से पाकिस्तान हो सकता है और भी कुछ मुस्लिम देश हो सकते हैं, लेकिन ये आतंकवादी संगठन
सबसे ज़्यादा होंगे, जो 13 मुस्लिम देशों की गिनतियां बताई जा रही है उसमें। तो हमास के अलग अलग जितने भी फ्रंट है वो इकट्ठे नहीं है, वो डोमिनेट करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे थे कि वर्चस्व हमारा होगा, जब ये हम फतेह करेंगे तब। तो चीन ने इन सबको इकट्ठा कर दिया कि यूनिटी इज पावर। ये इन लोगों को सिखाया कि आप इकट्ठा हो जाइए। उधर हिजबुल्लाह को भी जोड़ दिया है कि आप सब इकट्ठे होके जब प्रहार करेंगे तो आपके प्रहार को कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये 17 तो हमास के हो गए, हिजबुल्लाह कह लीजिए या फिर IS खुरासान कह लीजिए। ये सारे संगठनों को चीन इकट्ठा करेगा। दूसरा एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है कि अफगानिस्तान में, जहाँ पे अभी तालिबान का शासन है, अथॉरिटी तालिबान की है, अमेरिका वहाँ से दबे पैर भागा था। वो विजुअल्स पूरी दुनिया ने देखे थे कि अमेरिका जैसा सुपर पावर यहाँ से भाग रहा है। वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बड़े हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है, और चीन ने तालिबान के साथ एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है। समय जाते हुए ये भी आपके सामने आएगा। ये अभी सोर्सेस के माध्यम से है और ये चीन कभी भी खुल के बताएगा नहीं। वहाँ पे कॉपर की माइंस है और चीन वालों ने कहा है लगभग 15-20 सालों से, और शायद उससे ज़्यादा भी समय हो सकता है, कि वो सब कुछ बंद पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज तालिबान को अप्रोच नहीं कर सकती थी, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है कि हमको इनको पैसे देने पड़ेंगे, और इनको पैसे दिए तो ये लोग आगे चल के इन पैसों का क्या करेंगे, किन प्रवृत्तियों में लगाएंगे। तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। चीन पहुंच गया कि आपकी जितनी भी ये कॉपर माइंस हैं ये हमें माइनिंग के लिए दे दो, हम हर वर्ष आपको 200-300 मिलियंस, जो भी एक आंकड़ा नक्की हुआ है, इतने डॉलर्स देंगे। अब सोचिए ज़रा कि जब बिना कुछ किए, और ऐसा कहा जाता है कि जो भंडार वहाँ पे है कॉपर का, वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो चीन का तो फ़ायदा ही है, और लिथियम भी वहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो चीन इसके ऊपर गंभीरता से काम कर रहा है। और जब तालिबान जैसे संगठन को वो प्रति वर्ष इतने मिलियन डॉलर्स देगा, तो ये लोग इक्विप होते जाएंगे। और जो भविष्यवाणी में लिखा गया है और समय का कालखंड, ये खबर थी। और जो हम कह रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारे मुस्लिम देश भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, तो कंक्लूजन ये पहुंच रहा है कि ये मुस्लिम देश नहीं होंगे, ये सारे के सारे संगठन होंगे। ये जितने भी मिडल ईस्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, तालिबान हो, ISKP हो, पाकिस्तान तो होने ही वाला है, चीन, इन सब के साथ मिलके जब भारत के ऊपर वो घड़ी जब आएगी तब। और मुझे लगता है कि जब वो संक्रांति शनिदेव की मीन राशि से मेष राशि में होने वाली होगी, वहाँ से लेकर 2-2.5 वर्ष का जो समय है, और वही समय हमें लग रहा है कि भारत मेजर वॉर्स में सम्मिलित होगा। तीसरे विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका होगा। अभी 26 अगस्त जाने दीजिए साहब, दोपहर को एक ये वीडियो आज रक्षाबंधन की रात को ही शूट हो रहा है, आपको मिलेगा अगले दिन। तो नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा किस प्रकार से आ रही है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया गया। जिस प्रकार की सीरीज के वीडियोस जा रहे हैं, मिडल ईस्ट में घटनाक्रम देखिए कि किस प्रकार से बनता है 26 अगस्त के बाद और दिसंबर 2024 तक में। और उसी प्रकार से यूरोप में देखिए, रशिया ताइवान, अरे चीन ताइवान वाला संघर्ष भी क्लिक हो सकता है। समय का कालखंड ऐसा है कि ये पूरा प्लॉट घड़ा जाए। लेकिन चीन जो तैयारियां कर रहा है भारत को घेरने की, क्योंकि जब ये सारी विपरीत परिस्थितियां बनी होगी साहब, तब भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। भारत चुपचाप से अपनी आर्थिक नीति को मजबूत करने के प्रयास में लगा होगा। एकदम फ्लुएंसी से नहीं होगा, लेकिन जब वैश्विक मंदी का माहौल होगा, कई देशों के लिए तो एग्जिस्टेंस का प्रश्न उठ चुका होगा, तब अगर धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत गति से भारत आगे बढ़ रहा होगा,
तो चीन को उसके पेट में दर्द होने वाला है, और ये पूरी तैयारियां इसीलिए चल रही है। और जो भविष्यमालिका में कथन कहा गया है, हमें लगता है कि समय के इस कालखंड में जब ये षटग्रही युति बनेगी मार्च 2025 में, वहां से लेकर फरवरी 2028 तक ये कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवर्ष के हिसाब से कितने मिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान मतलब तालिबान के पास पहुंच चुके होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे, ये सारे लोग इक्विप हो चुके होंगे, चाइना के कंट्रोल में होंगे, और फिर ये सारे इकट्ठे चीन, पाकिस्तान और ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन मिलके, जब वो समय का कालखंड आ रहा है 2028 से 2031 के बीच में, कि जब भारत मेजर वॉर्स में सम्मिलित होगा, उसमें ये पूरा घटनाक्रम बनेगा। और अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी और हमें भी लग रहा है कि भारत वहां पे विजयी बन के उभरेगा। उससे पहले वो समय भी आ चुका होगा। जो और एक चीज प्रिडिक्ट की गई थी कि 2025 के मध्य भाग के बाद से 2028 के फरवरी के बीच में कभी भी ऐसा समय आएगा जब नरेंद्र मोदी जी किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में भारत की धरोहर सौंप के निवृत्त हो जाएंगे। तो वो भी हो चुका होगा, और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी होंगे। और जितनी भी प्रिडिक्शंस युग परिवर्तन के लिए की गई थी कि वो समय भी है कि कुछ समय के लिए भारत में मिलिट्री शासन आएगा, उनके हाथ में धरोहर आने के बाद तो भारत इन सब से भी लड़ रहा होगा, और भारत आंतरिक स्तर पे भी लड़ाइयाँ लड़ रहा होगा, और दोनों तरफ से विजयी होगा। तो समय का कालखंड जो अब युग परिवर्तन के दशक के दूसरे चरण का है, वो क्रिटिकल है। कई लोगों को ये जो कुछ भी अभी अभी कुछ मिनटों में हमने कहा है वो एक कहानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है साहब। कुछ महीनों की बात है, फिर ये खबरें निकल के सामने आएगी, एक एक चीज़ों की पुष्टि होगी किस प्रकार से हो रहा है। इसलिए हम कह रहे थे कि अब अपनी आर्थिक स्थिति को जितना आप संभाल के रखेंगे, खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना ज़रूरी बनेगा, क्योंकि परिस्थितियां इतनी तेजी से वैश्विक स्तर पे बदलेगी। धड़ाधड़ लोन लेके अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है और सिर्फ लोन के सहारे आप नया घर या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, तो समय का आने वाला कालखंड आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो जितना हो सके उतना धन संचय करके रखेंगे तो वो आने वाले समय में आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखते हैं कि आने वाले समय के कालखंड में जो कुछ भी इस प्रिडिक्शन में बताया गया है वो घटनाक्रम कब किस प्रकार से आकार लेते हैं, और ये प्रिडिक्शन कितनी हद तक सही होती है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।